प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के गोयल, लैप्रोस्कोपिक एंडोस्कोपी सर्जन एवं लेजर सर्जन, गोयल हॉस्पिटल कोटा, जो कि 50 बेडेड हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी सर्जिकल हॉस्पिटल है और NABH 3rd एडिशन द्वारा मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है। अब हम आज बात करेंगे फिस्टुला कितने प्रकार के होते हैं। और कॉमनली फिस्टुला दो टाइप में डिवाइड करते हैं हम। एक होते हाई फिस्टुलाज, एक होते लो फिस्टुलाज, होते सिंपल फिस्टुलाज और कॉम्प्लेक्स फिस्टुलाज। तो ज़्यादातर फिस्टुला जो होते हैं सिंपल होते हैं या लोअर फिस्टुला होते हैं, जिनकी वी कैन से हम लोग कह सकते 65% पेशेंट में सिंपल या लोअर फिस्टुला होते हैं और 35 to 40% केसेज में हाई और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है? सिंपल फिस्टुला नीचे होते हैं, छोटे होते हैं, या तो सिंगल होते हैं, लोअर होते हैं। उनमें हमने को मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं, उनका इलाज सिंपल होता है और ज़्यादातर लोअर फिस्टुला एक ही सर्जरी में ठीक हो जाते हैं। उसके लिए मल्टीपल सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, नहीं उसमें मल रोकने की क्षमता कम होती है। अगर यही ऑपरेशन लेजर द्वारा किया जाए तो कम घाव होता है, जल्दी मरीज ठीक हो जाता है, खून बिल्कुल नहीं बहता है। परंतु प्रॉब्लम आती है जब फिस्टुला हाई हो जाता है या कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बनते क्यों कि जब पेशेंट इसको नेगलेक्ट करता है और सिर्फ दवा खाते रहता है तो अंदर का जो मवाद अंदर घुलता रहता है और वो मल्टीपल ब्रांचेज या ऊपर पेल्विस के ऊपर भी चले जाता है। जो डायफ्राम होता है पेल्विस उसके ऊपर चल जाता है और बड़ी मांसपेशियों को छेद देता है। ये मल्टीपल ब्रांचेज बनाता है। ये एक साइड का फिस्टुला दूसरे भी ग्लूटियस में चले जाता है, मतलब हमें लेफ्ट साइड का फिस्टुला था, राइट साइड में चला गया। ये कॉमन लैंग्वेज जिसको हम कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के लिए हमें इलाज करने से पूर्व उसकी जांचें बहुत अच्छे से कराना चाहिए और बेस्ट जांच होती है MRI। हम उसको MR फिस्टुलोग्राम बोलते हैं। इस जांच में हमें पता लग जाता है कि फिस्टुला कितना लंबा है, दोनों साइड है कि एक साइड है, एक ही ब्रांच है, मल्टीपल ब्रांचेज हैं, हाई में कितना ऊपर गया हुआ है। इससे हमें जानकारी मिलती है, फिर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि वो हमको लेजर द्वारा करना पड़ेगा, लेजर हाइब्रिड करनी पड़ेगी या सर्जरी विथ स्फिंक्टर रिपेयर करना पड़ेगा। उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता रहा हूँ कि फिस्टुलों को नेगलेक्ट नहीं करें। अगर आप नेगलेक्ट करेंगे, अनदेखी करेंगे तो सिंपल फिस्टुला आपको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में बदल जाएगा और लोअर फिस्टुला हाई फिस्टुला में कन्वर्ट हो सकता है और एक ही साइड का फिस्टुला दूसरी साइड भी जा सकता है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी आपको कोई फोड़ा मवाद बन जाता है मलद्वार पे जहाँ से मवाद आना है, तुरंत आप एक सर्जन से संपर्क करें, उसकी आवश्यक जांचें कराएं और जो सर्जन ने आपको सलाह दी है उससे उसका निदान करें। तो आपको छोटी सर्जरी में जल्दी आपको फिस्टुला से छुटकारा मिलेगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कैसे होते हैं, उनसे क्या क्या परेशानी होती है और उनको कैसे डायग्नोस करते हैं, उनको निदान कैसे किया जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। मैं आपको यही सलाह